विज्ञान भैरव तंत्र व्रत रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 10:09 है 2 से दोपहर 1 जनवरी 19 है 3 तक दी गई वार्ता 3 सीक्रेट्स 3 IST लिस्ट इनोएसिटिक मेडिसिटी पर। Osho speak to the semi-DITTEDEVI। Imagine the Sanskrit letters in these पुरस्कार के दौरान। पहले के रूप में, पहले से अधिक के रूप में, सबसे अधिक बचत के रूप में उन पर FIRST दर्ज करें, फिर उन्हें छोड़ना, मुक्त होना, शब्द ध्वनियाँ हैं, विचार एक विशेष पैटर्न में, तार्किक क्रम में, अनुक्रम में शब्द हैं, ध्वनि बुनियादी है, ध्वनि के साथ शब्द बनाए जाते हैं, और फिर शब्दों के साथ विचार पैदा किए जाते हैं, और फिर विचारों के साथ धर्म और दर्शन। सब कुछ नीचे गहरी आवाज है। यह तकनीक एक रिवर्स प्रक्रिया का उपयोग करती है, शिव कहते हैं। देवी, उन लोगों के समाज में झूठे मुकदमे में पड़ने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी। कई मामलों के रूप में FIR दर्ज की गई है। उन लोगों के बारे में अधिक जानकारी के रूप में, जो कई बार मिलते हैं, फिर उन्हें छोड़ना, मुक्त होना। हम दर्शन में रहते हैं, एक हिंदू है, एक मोहम्मदन है, एक ईसाई है, या कुछ और है। हम दर्शन, विचार की प्रणालियों में रहते हैं, और वे इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि हम उनके लिए मर सकते हैं। आदमी शब्दों के लिए मर सकता है, मात्र शब्दों के लिए। कोई अपने झूठ की अवधारणा को झूठ कहता है, या कोई राम को बुलाता है, या कोई मसीह को या किसी और को झूठ कहता है, तो आदमी लड़ सकता है। केवल एक शब्द के लिए वह दूसरे को मार सकता है। शब्द इतना महत्वपूर्ण हो गया है, यह बकवास है, लेकिन यह इतिहास है, और यही हम अभी भी व्यवहार कर रहे हैं। एक भी शब्द आपके अंदर ऐसी अशांति पैदा कर सकता है कि आप इसके लिए मरने या मरने के लिए तैयार हैं। हम दर्शन, विचार की प्रणालियों में रहते हैं। दर्शन क्या है? विचार एक पैटर्न में तार्किक रूप से, व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित होते हैं, और विचार क्या हैं? शब्दों को एक प्रणाली में व्यवस्थित किया गया है, सार्थक रूप से। और शब्द क्या हैं? लगता है, जिस पर यह सहमति है कि उनका अर्थ यह है कि यह या वह, तो ध्वनियाँ बुनियादी हैं। वे मन की मूल संरचना है। दार्शनिकता चरम है, लेकिन ईंटें जिसके द्वारा पूरी संरचना खड़ी की जाती है, ध्वनियाँ हैं। गलत क्या है? एक ध्वनि सिर्फ एक ध्वनि है, और अर्थ हमारे द्वारा दिया गया है, हमारे द्वारा सहमत है, अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ हमारे द्वारा निवेशित है, हमारे द्वारा अनुमानित है, अन्यथा राम सिर्फ एक ध्वनि है, यह अर्थहीन है। हम इसे एक अर्थ देते हैं, और फिर हम इसके चारों ओर विचार प्रणाली बनाते हैं, तब यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम इसके चारों ओर एक दर्शन बनाते हैं। फिर आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप मर सकते हैं, या आप इसके लिए जी सकते हैं। यदि कोई इस ध्वनि राम का अपमान करता है, तो आप बदनाम हो सकते हैं। और यह क्या है? बस एक अनुबंध, एक कानूनी समझौता है कि यह शब्द इसका अर्थ है। कोई भी शब्द अपने आप में कुछ भी नहीं है, यह केवल एक ध्वनि है। यह सूत्र उल्टे क्रम में जाने के लिए कहता है, पीछे की ओर जाओ, ध्वनियों में आओ। फिर ध्वनियों से अधिक बुनियादी एक भावना कहीं छिपी हुई है, इसे समझना होगा। आदमी शब्दों का उपयोग करता है, शब्दों का अर्थ उन अर्थों के साथ लगता है जिन पर सहमति होती है, लेकिन पशु पक्षी किसी भी भाषाई अर्थ के बिना ध्वनियों का उपयोग करते हैं। उनके पास कोई भाषा नहीं है, लेकिन वे ध्वनियों का उपयोग महसूस करते हैं। एक पक्षी गा रहा है, इसमें एक भावना अर्थ है, यह कुछ इंगित कर रहा है। यह साथी के लिए, प्रिय के लिए एक कॉल हो सकता है, या यह माँ के लिए कॉल हो सकता है, या बच्चे को भूख लग रही है और बस अपना संकट दिखा सकता है। यह एक भावना का संकेत है। ध्वनियों के ऊपर शब्द,
विचार, दर्शन है। नीचे की आवाजें भावनाएं हैं, और जब तक आप भावनाओं से नीचे नहीं निकल सकते, आप मन से नीचे नहीं उतर सकते। सारा संसार ध्वनियों से भरा है। केवल मानव संसार शब्दों से भरा पड़ा है, और यहाँ तक एक बच्चा जो भाषा का उपयोग नहीं कर सकता है, वह ध्वनियों का उपयोग करता है। वास्तव में पूरी भाषा विशेष ध्वनियों के कारण विकसित हुई है, जो हर बच्चा दुनिया भर में उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, किसी भी भाषा में माँ शब्द किसी भी तरह माँ से संबंधित है। यह मेटक हो सकता है, यह मेटक हो सकता है, यह माता हो सकता है, यह माँ हो सकता है, कुछ भी, लेकिन कहीं न कहीं यह सभी भाषाओं में ध्वनि माँ से संबंधित है। अधिक या कम, बच्चा सबसे आसानी से माँ बोल सकता है। पहली ध्वनि जो बच्चा बोल सकता है वह है माँ। फिर पूरी संरचना इस माँ पर आधारित है। एक बच्चा माँ का उपयोग करता है क्योंकि यह पहली ध्वनि है जो बच्चे के उच्चारण के लिए आसान है। यह दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी समय, कहीं भी होता है, सिर्फ गले और शरीर की संरचना के कारण। माँ उच्चारण करने के लिए सबसे आसान ध्वनि है, और माँ सबसे नजदीकी और पहला व्यक्ति है जो सार्थक है। तो पहली ध्वनि उस पहले व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है जो सार्थक है, और इस माँ से मात, माता, माँ, अन्य सभी शब्द व्युत्पन्न हैं। लेकिन जब पहली बार बच्चा माँ का उपयोग करता है, तो उसके लिए इसका कोई भाषाई अर्थ नहीं है, लेकिन एक भावना है, और उस भावना के कारण शब्द माँ के साथ जुड़ जाता है। वह भाव ध्वनि से अधिक बुनियादी है। तो यह सूत्र कहता है कि पहले संस्कृत के अक्षरों की कल्पना करो। कोई भी भाषा करेगा, क्योंकि शिव पार्वती से बात कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने संस्कृत कहा। आप अंग्रेजी या लैटिन या अरबी का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी भाषा करेगी, संस्कृत का कोई महत्व नहीं है सिवाय इसके कि शिव पार्वती से संस्कृत में बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि संस्कृत किसी अन्य भाषा से बेहतर है। कोई भी भाषा करेगी, पहले अपने अंदर, अपनी चेतना में ज्ञान विज्ञान का भरा पूरा अनुभव महसूस करें। A, B, C, D, किसी भी भाषा के अक्षर, यह किया जा सकता है, और यह एक बहुत ही सुंदर व्यायाम है। यदि आप इसे करना चाहते हैं, तो अपनी आंखें बंद करें और बस अपनी चेतना को शब्दों से भरे हुए देखें। एक ब्लैकबोर्ड के रूप में चेतना के बारे में सोचो। फिर A, B, C, सभी शब्दों, सभी अक्षरों को कल्पना करें। इन सबसे पहले अक्षरों के रूप में कल्पना करें। A, इसे लिखते समय एक के रूप में देखें। इसे चेतना से लिखो और इसे देखो। फिर और उसके बाद ए अक्षर को भूल जाओ और बस एक की ध्वनि को याद रखें। बस ध्वनि विजुअलाइजेशन के साथ शुरू करें, क्योंकि आंखें हमारे लिए प्रमुख हैं, कान इतने प्रबल नहीं होते हैं। हम नेत्र केंद्रित हैं, नेत्र केंद्रित हैं। फिर कारण वही है, क्योंकि आंखें हमें किसी भी चीज से अधिक जीवित रहने में मदद करती हैं। हमारी चेतना आँखों में 90% है। आँखों के बिना अपने आप को गर्भ धारण करें और आपका पूरा जीवन मृत हो जाता है। फिर एक बहुत छोटा हिस्सा रहता है। तो पहले कल्पना करो, अपनी आँखों को अंदर की तरफ इस्तेमाल करें और अक्षरों को देखें। अक्षर आँखों से अधिक कानों से संबंधित हैं, क्योंकि वे ध्वनि हैं। लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वे आँखों से जुड़े हुए हैं। मूल रूप से वे कानों से जुड़े होते हैं। वे ध्वनियाँ हैं। आँखों से शुरू करें, फिर आँखों को भूल जाएं, फिर आँखों से कान की ओर चले जाएं। पहले उन्हें अक्षरों के रूप में कल्पना करें, फिर उन्हें देखें, उन्हें हमेशा के रूप में, अधिक के रूप में सुनें, जब तक कि सबसे अधिक बचत हो। और यह एक बहुत ही सुंदर व्यायाम है। जब आप एक कहते हैं, तो भावना क्या है? आपको इसकी जानकारी नहीं रही होगी। आपके अंदर क्या भावना है?
जब भी आप किसी ध्वनि का उपयोग करते हैं, तो किस प्रकार की भावना अस्तित्व में आती है? हम इतने कम महसूस कर रहे हैं कि हम बस भूल गए हैं। जब आप एक ध्वनि देखते हैं, तो अंदर क्या होता है? आप इसका उपयोग करते हैं और ध्वनि भी भूल जाती है। आप इसे देखकर जाते हैं। यदि मैं एक कहता हूँ, तो आप इसे पहले देखेंगे, आपके मन में एक दिखाई देगा। आप इसकी कल्पना करेंगे। जब मैं एक कहता हूँ, तो इसकी कल्पना न करें, बस ध्वनि एक सुने और फिर जाकर पता करें कि आपके भावना केंद्र में क्या होता है। क्या कुछ नहीं होता है। शिव कहते हैं, अक्षरों से ध्वनियों की ओर बढ़ो, अक्षरों के माध्यम से ध्वनियों को उजागर करो, ध्वनियों को उजागर करें, और फिर ध्वनियों के माध्यम से भी भावनाओं को उजागर करें। आप कैसा महसूस करते हैं, इसके बारे में जागरूक रहें। वे कहते हैं कि आदमी अब बहुत असंवेदनशील हो गया है। वह पृथ्वी का सबसे असंवेदनशील जानवर है। मैं एक जर्मन कवि के बारे में पढ़ रहा था, और वह अपने बचपन की एक घटना से संबंधित है। उनके पिता घोड़ों के प्रेमी थे, इसलिए उनके पास घर पर कई घोड़े थे। एक बड़ा स्थिर, लेकिन वह इस बच्चे को स्थिर नहीं होने देंगे। वह डरता था, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था। लेकिन जब पिता नहीं था, तो बच्चा कभी कभी उस स्थिर स्थान में चोरी करता था, जहां उसका एक दोस्त था, एक घोड़ा। जब भी बच्चा अंदर जाता, घोड़ा कुछ आवाज करता, और कवि ने लिखा है, तब मैंने भी घोड़े के साथ आवाजें बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि भाषा की कोई संभावना नहीं थी। फिर उस घोड़े के साथ संचार में मुझे पहली बार ध्वनियों के बारे में पता चला, उनकी सुंदरता, उनकी भावना। आप एक आदमी के साथ जागरूक नहीं हो सकते, क्योंकि वह मर चुका है। एक घोड़ा अधिक जीवित है, और उसके पास कोई भाषा नहीं है, उसके पास शुद्ध ध्वनि है। वह अपने मन से भरा है, अपने मन से नहीं। इसलिए वह कवि याद करता है, पहली बार मुझे ध्वनियों की सुंदरता और उनके अर्थ के बारे में पता चला। यह शब्दों और विचारों का अर्थ नहीं था, बल्कि अर्थ से भरा हुआ था। अगर कोई और होता, तो घोड़ा उन आवाजों को नहीं सुनाता। इसलिए बच्चा समझ सकता था कि घोड़े का मतलब है, अंदर मत आना, कोई यहाँ है और तुम्हारा पिता नाराज होगा। जब कोई नहीं होता, तो घोड़ा आवाज लगाता, अंदर आओ, कोई नहीं है। इसलिए कवि याद करता है कि यह एक साजिश थी, और उसने मेरी बहुत मदद की। उस घोड़े ने मेरी बहुत मदद की, और जब मैं उस घोड़े से प्यार करूँगा, तो वह उसे पसंद करने पर अपना सिर एक विशेष तरीके से हिलाएगा। उसे यह पसंद नहीं था, वह उस तरह से अपना सिर नहीं हिलाएगा। जब उसे यह पसंद आया, तो यह एक निश्चित बात थी, वह इसे व्यक्त करेगा। जब वह मूड में नहीं था, तो वह एक निश्चित तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। और यह कवि कहता है, यह वर्षों तक जारी रहा, मैं उस घोड़े को पसंद करूंगा। और वह प्रेम इतना गहरा था, मैंने कभी किसी और के साथ इतनी गहराई से कोई संबंध महसूस नहीं किया। फिर एक दिन जब मैं उसकी गर्दन को सहला रहा था और वह हिल रही थी, और यह आनंद लेते हुए, पहली बार अचानक मुझे अपने हाथ के बारे में पता चला कि मैं झटके मार रहा था, और घोड़ा रुक गया। अब वह अपनी गर्दन नहीं हिलाएगा। और वह कभी कहता है, तब वर्षों तक मैंने कोशिश की और कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। घोड़ा जवाब नहीं देगा। केवल बाद में मुझे यह पता चला कि क्योंकि मैं अपने हाथ और खुद के बारे में जागरूक हो गया था और अहंकार में आया था, संचार टूट गया। मैं फिर से घोड़े के साथ उस संचार को हटा नहीं सका। क्या हुआ? यह एक भावना संचार था। जिस क्षण अहंकार आता है, शब्द आते हैं, भाषा आती है, विचार आता है, फिर परत पूरी तरह से बदल जाती है। अब तुम ऊपर की आवाज हो, तब आप ध्वनियों से नीचे थे। वे ध्वनियाँ भावनाएं हैं, और घोड़ा भावनाओं को समझ सकता है। अब वह समझ नहीं सका।
इसलिए संचार टूट गया। कवि ने कोशिश की और कोशिश की, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आपका प्रयास आपके अहंकार का प्रयास है। उसने अपना हाथ भूलने की कोशिश की, लेकिन वह भूल नहीं सका। कैसे भूल सकते हैं? यह असंभव है, और जितना अधिक आप इसे भूलने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको याद रहेगा। इसलिए आप प्रयास के साथ कुछ भी नहीं भूल सकते। प्रयास केवल स्मृति को अधिक महत्व देगा। कवि कहता है, मैं अपने हाथ से स्थिर हो गया। मैं उस घोड़े को नहीं हिला सका। मैं अपने हाथ के ऊपर जाऊंगा। और तब कोई हलचल नहीं थी। ऊर्जा उस घोड़े में नहीं जाएगी, और उसे इस बात का पता चल गया, घोड़ा कैसे जागरूक हुआ। अगर मैं अचानक किसी और भाषा को बोलना शुरू कर दूं, तो संचार टूट जाता है। फिर आप मुझे समझ नहीं पाएंगे, और अगर यह भाषा आपको ज्ञात नहीं थी, तो आप अचानक रुक जाएंगे, क्योंकि अब यह भाषा आपके लिए अज्ञात है। इस प्रकार घोड़ा बंद हो गया। हर बच्चा भावना के साथ जीता है। पहले ध्वनियाँ आती हैं, फिर वे ध्वनियाँ भावना से भर जाती हैं, फिर शब्द आते हैं, फिर विचार, फिर व्यवस्था, धर्म, दर्शन। तब व्यक्ति दूर और आगे की भावना के केंद्र से दूर चला जाता है। यह सूत्र कहता है, वापस आओ, नीचे आओ। भावना की स्थिति में महसूस करना आपका मन नहीं है। यही कारण है कि आप महसूस करने से डरते हैं। आप तर्क से नहीं डरते, आप हमेशा महसूस करने से डरते हैं, क्योंकि भावना आपको अराजकता में ले जा सकती है। आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। कारण के साथ नियंत्रण आपके साथ है, सिर के साथ। आप सिर हैं, सिर के नीचे आप सिर खो देते हैं। आप नियंत्रण नहीं कर सकते, आप हेरफेर नहीं कर सकते। भावनाएं मन के ठीक नीचे हैं, आपके और मन के बीच की एक कड़ी। तब शिव कहते हैं, फिर उन्हें छोड़ना, मुक्त होना। फिर भावनाओं को छोड़ दें, और याद रखें, केवल जब आप भावनाओं की सबसे गहरी परत पर आते हैं, तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। आप उन्हें अभी नहीं छोड़ सकते। आप भावनाओं की सबसे गहरी परत पर नहीं हैं, तो आप उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? पहले आपको दर्शन छोड़ना होगा, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मोहम्मदनवाद। फिर आपको विचार छोड़ना होगा, फिर शब्दों को छोड़ना होगा, फिर आपको अक्षर छोड़ना होगा, फिर ध्वनियों को छोड़ना होगा, फिर आपको भावनाओं को छोड़ना होगा, क्योंकि आप केवल वही छोड़ सकते हैं जो वहाँ है। आप उस कदम को छोड़ सकते हैं जिस पर आप खड़े हैं। आप एक कदम नहीं छोड़ सकते हैं जिस पर आप खड़े नहीं हैं। तुम दर्शन के कदम पर खड़े हो, सबसे दूर। इसलिए मैं इतना आग्रह करता हूँ कि जब तक आप धर्म को नहीं छोड़ते, आप धार्मिक नहीं हो सकते। ये सूत्र, यह तकनीक बहुत आसानी से की जा सकती है। समस्या भावनाओं के साथ नहीं है, समस्या शब्दों के साथ है। आप एक भावना छोड़ सकते हैं, जैसे कि आप अपने कपड़े उतार सकते हैं, आप अपने कपड़े फेंक सकते हैं। आप उस तरह से भावनाओं को छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और यदि आप इसे करने की कोशिश करते हैं, तो यह असंभव होगा। इसलिए कदम दर कदम आगे बढ़ें। अक्षरों की कल्पना करें, A, B, C, D। फिर लिखित पत्र से हृदय ध्वनि के लिए अपना जोर बदलें। आप गहराई से आगे बढ़ रहे हैं, सतह पीछे रह गई है, आप गहरी डूब रहे हैं। फिर महसूस करें कि किसी विशेष ध्वनि के माध्यम से क्या महसूस होता है। ऐसी तकनीकों की वजह से भारत कई चीजों की खोज कर सका। यह पता लगा सकता है कि कौन सी ध्वनियाँ विशेष भावनाओं से संबंधित हैं। उस विज्ञान के कारण मैंट्रो विकसित किया गया था। एक विशेष ध्वनि एक विशेष भावना से संबंधित है, और यह अन्यथा कभी नहीं है। तो अगर तुम अपने भीतर वह ध्वनि पैदा करो, तो वह भाव निर्मित होगा। आप किसी भी ध्वनि का उपयोग कर सकते हैं, और फिर संबंधित भावना आपके चारों ओर बनाई जाएगी। वह ध्वनि एक विशेष भावना से भरे जाने के लिए जगह बनाती
है तो सिर्फ किसी मंत्र का उपयोग न करें, वह अच्छा नहीं है। यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है जब तक आप नहीं जानते, या जब तक कि कोई व्यक्ति जो आपको मंत्र नहीं देता है, तब तक पता चलता है कि क्या ध्वनि विशेष भावना पैदा करती है, और उस भावना को आपके द्वारा आवश्यक है या नहीं। किसी भी मंत्र का उपयोग न करें। ऐसे मंत्र हैं जिन्हें मृत्यु मंत्र के रूप में जाना जाता है। यदि आप उन्हें दोहराते हैं तो आप एक विशेष समय के भीतर मर जाएंगे, एक विशेष अवधि के भीतर आप मर जाएंगे, क्योंकि वे आपके लिए मृत्यु की लालसा पैदा करते हैं। फ्रॉइड कहता है कि मनुष्य की दो मूल वृत्तियां हैं, कामवासना, क्षरण, जीने की इच्छा, मौजूद रहने की इच्छा, मौजूद रहने की इच्छा, और थानातोस, मरने की इच्छा। कुछ विशेष ध्वनियां हैं जिन्हें यदि आप दोहराते हैं तो मरने की इच्छा शक्ति आपके पास आ जाएगी, तब तुम सिर्फ मौत में गिरना चाहोगे। ऐसी आवाजें हैं जो आपको इरोज देती हैं, जो आपको अधिक कामेच्छा देती हैं, जो आपको जीने की अधिक लालसा देती हैं। होने के लिए यदि आप उन ध्वनियों को अपने भीतर पैदा करते हैं तो वह विशेष भावना आपको अभिभूत कर देगी। ऐसी आवाजें हैं जो आपको शांति और मौन की अनुभूति देती हैं। ऐसी आवाजें हैं जो क्रोध पैदा करती हैं। इसलिए किसी भी ध्वनि, किसी भी मंत्र का उपयोग न करें जब तक कि यह आपको किसी ऐसे गुरु द्वारा न दिया जाए जो जानता है कि इसके माध्यम से क्या होने वाला है। जब आप ध्वनियों से नीचे आते हैं तो आप जागरूक होंगे। प्रत्येक ध्वनि के एहसास में उसका प्रतिपक्ष है। प्रत्येक ध्वनि में एक समान भावना होती है जो इसके साथ जाती है, बस इसके पीछे छिपी होती है। फिर भावना की ओर बढ़ें। ध्वनि को भूल जाओ और भावना की ओर बढ़ो। यह समझाना मुश्किल है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं, और इसके लिए तकनीकें थीं, विशेष रूप से ज़ेन में तकनीकें थीं। साधक को एक विशेष मंत्र दिया जाएगा। यदि वह इसे सही तरीके से अंदर कर रहा था तो मास्टर को चेहरे से पता चल सकता है, गुरु को चेहरे से पता चल सकता था कि वह सही तरीके से कर रहा है या नहीं, क्योंकि कोई विशेष भावना आएगी। यदि ध्वनि पैदा होती है तो भावना आने के लिए बाध्य है, और यह चेहरे पर होगा। आप एक मास्टर को धोखा नहीं दे सकते। वह आपके चेहरे से जानता है कि अंदर क्या हो रहा है। डोजो एक महान गुरु थे, लेकिन वे खुद बहुत ज्यादा परेशान थे। जब वह एक शिष्य थे तो उनके गुरु को कैसे पता चला कि वह क्या अनुभव कर रहे हैं, और ज़ेन मास्टर अपने कर्मचारियों के साथ चले गए और वह आपको तुरंत मार देंगे। अगर आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ है तो वह आपको तुरंत मार देगा। तो डोजो ने पूछा, लेकिन तुम कैसे जानते हो? और तुमने मुझे सही क्षण में मारा, तुम्हें कैसे पता? चेहरा भाव को व्यक्त करता है, ध्वनि को नहीं। ध्वनि को चेहरे द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन चेहरा भावना व्यक्त करने के लिए बाध्य है। और जितना गहरा आप आगे बढ़ते हैं उतना ही आपका चेहरा लचीला, अधिक तरल होता है। यह तुरंत दिखाता है कि अंदर क्या हो रहा है। यह चेहरा जो आपके पास अभी है वह गिर जाएगा, क्योंकि यह एक मुखौटा है, यह एक चेहरा नहीं है। जब आप अंदर जाते हैं तो मास्क नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं होती है। दूसरों के लिए मास्क की जरूरत होती है। इस वजह से पुराने स्वामी दुनिया से दूर जाने पर जोर देते थे। यह इतना था कि आप मुखौटा से आसानी से दूर जा सकते थे, अन्यथा अन्य लोग वहां होंगे और उनकी वजह से आपको मुखौटे लगाने होंगे। आप अपनी पत्नी या अपने पति से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन आपको एक मुखौटा पहनना होगा। एक प्यार भरा चेहरा, एक झूठा प्यार भरा चेहरा। जिस क्षण आप घर में प्रवेश करते हैं आप चेहरे को व्यवस्थित करते हैं, आप अंदर आते हैं और आप हंसने लगते हैं। यह तुम्हारा चेहरा नहीं है। ज़ेन स्वामी ने जोर देकर कहा कि पहले व्यक्ति को मूल चेहरे को प्राप्त करना चाहिए,
क्योंकि मूल चेहरे के साथ सब कुछ आसान हो जाता है, तब गुरु बस जान सकता है कि क्या हो रहा है। इसलिए आत्मज्ञान को कभी रिपोर्ट नहीं किया गया था। यदि कुछ साधक आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें गुरु को रिपोर्ट करने के लिए नहीं था जो उन्होंने प्राप्त किया था, क्योंकि गुरु को आसानी से पता चल जाएगा। वह शिष्य को बताता, किसी भी शिष्य को गुरु को यह बताने की अनुमति नहीं थी। मुझे प्राप्त हो गया है, कोई जरूरत नहीं थी। चेहरा दिखाएगा, आंखें दिखाएगा, बहुत आंदोलन करेगा, चलना दिखाएगा। वह जो भी करता है वह हर इशारा दिखाता है कि उसने प्राप्त कर लिया है। जब आप ध्वनियों से भावनाओं की ओर बढ़ते हैं तो आप एक बहुत परमानंद दुनिया, एक अस्तित्वगत दुनिया में चले जाते हैं। तुम मन से दूर हट जाते हो, अस्तित्व मौजूद है। इस शब्द का अर्थ है आप उन्हें महसूस करते हैं। आप उन्हें नहीं देख सकते, आप उन्हें सुन नहीं सकते, आप बस उन्हें महसूस करेंगे। जब आप इस बिंदु पर आते हैं तो आप कूद सकते हैं, यह अंतिम चरण है। अब तुम एक रसातल के पास खड़े हो, आप कूद सकते हैं, और अगर आप भावनाओं से कूदते हैं तो आप खुद में कूद जाते हैं। वह घृणा आप है, आपके मन के रूप में नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व के रूप में, संचित अतीत के रूप में नहीं, बल्कि वर्तमान के रूप में। यहाँ और अभी आप दिमाग से जा रहे हैं, और पुल लिंक भावनाओं है, लेकिन भावनाओं में आने के लिए आपको बहुत सी चीजों को छोड़ना होगा। शब्द, ध्वनि, मन का पूरा धोखा, फिर उन्हें छोड़ना, मुक्त होना। तुम आजाद हो, यह कहना बी फ्री का मतलब यह नहीं है कि आपको स्वतंत्र होने के लिए कुछ करना होगा, फिर उन्हें छोड़ देना। मुक्त होने का मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता है, मन बंधन है, इसीलिए कहा जाता है कि मन संसार है। संसार है, दुनिया को मत छोड़ो, तुम इसे नहीं छोड़ सकते। अगर मन है तो तुम दूसरी दुनिया बना लोगे। बीज है, तुम एक पहाड़ पर जा सकते हो पीछे हटने के लिए, लेकिन तुम मन के साथ चलोगे। आप इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, दुनिया आपके साथ चलती है। आप दूसरी दुनिया बनाएंगे, तुम्हारे पीछे हटने में भी तुम उसे फिर से निर्मित करने लगोगे, क्योंकि बीज है। आप फिर से रिश्ते बनाएंगे, यह पेड़ों के साथ हो सकता है, यह पक्षियों के साथ हो सकता है, लेकिन आप फिर से रिश्ते बनाएंगे, आप फिर से उम्मीदें पैदा करेंगे, और आप जाल फैलाएंगे, क्योंकि बीज है। तुम फिर से एक दुनिया में आ जाओगे, मन दुनिया है, और आप कहीं भी मन नहीं छोड़ सकते। तुम इसे तभी छोड़ सकते हो जब तुम भीतर जाओगे, तो एकमात्र हिमालय यही है, कोई और हिमालय नहीं करेगा। यदि आप शब्दों से भावनाओं की ओर बढ़ते हैं और भावनाओं से अस्तित्व की ओर, आप दुनिया से दूर जा रहे हैं, और एक बार जब आप इस आंतरिक रस को जान लेते हैं तो आप कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ तक नरक में भी। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप मन के बिना हैं तो नरक आप में प्रवेश नहीं कर सकता है, और मन के साथ केवल नरक में प्रवेश करता है। मन नरक का द्वार है, उन पर भरोसा करो, आजाद रहो, लेकिन भावनाओं के साथ सीधे प्रयास न करें। आप सफल नहीं होंगे। पहले शब्दों के साथ प्रयास करें, लेकिन शब्दों के साथ भी आप सफल नहीं होंगे यदि आप विचारों को नहीं छोड़ते हैं, यदि आप दर्शन नहीं छोड़ते हैं। शब्द सिर्फ इकाइयां हैं, और यदि आप ऐसे शब्दों को महत्व देते हैं जिन्हें आप उन्हें नहीं छोड़ सकते, अच्छी तरह जानते हैं कि भाषा एक मानवीय रचना है, यह उपयोगी, आवश्यक है, और ध्वनियों को हमने जो अर्थ दिया है वह हमारी अपनी रचना है। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई कुरान के खिलाफ या वेदों के खिलाफ कुछ कह रहा है तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसके बारे में हंस सकते हैं या आपके भीतर कुछ कर सकते हैं? क्या आप इसके बारे में हंस सकते हैं?
कोई गीता का अपमान कर रहा है या कोई कृष्ण या राम या मसीह के खिलाफ कुछ अपमानजनक बात कह रहा है, क्या आप हंस सकते हैं? क्या आप शब्दों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये केवल शब्द हैं? नहीं, तुम्हें दुख होगा, फिर शब्दों को खोना मुश्किल है। देखिए कि शब्द केवल शब्द हैं, सहमत अर्थ के साथ शोर और कुछ नहीं। इसके प्रति आश्वस्त रहो और ऐसा है। पहले शब्दों से अलग हो जाते हैं। यदि शब्दों से टुकड़ी है तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ शोर हैं। यह सेना की तरह ही है जहां वे संख्या का उपयोग करते हैं। एक सैनिक नंबर 101 है। वह 101 के साथ पहचाना जा सकता है, और अगर कोई 101 नंबर के खिलाफ कुछ अपमानजनक कहता है तो वह अपमानित महसूस करेगा। वह लड़ना शुरू कर देगा, और 101 सिर्फ एक संख्या है, लेकिन वह इसके साथ पहचाना गया है। आपका नाम सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ एक इंडेक्स नंबर है। चीजें अन्यथा मुश्किल होंगी, इसलिए हमने आपको लेबल दिया है। वह सिर्फ एक लेबल है। कोई भी अन्य लेबल समान कार्य कर सकता है, लेकिन यह आपके लिए सिर्फ एक लेबल नहीं है। यह गहरा गया है। आपका नाम आपके अहंकार का केंद्र बन गया है, इसलिए वे कहते हैं, तथाकथित बुद्धिमान लोग कहते हैं, अपने नाम के लिए जिए। देखिए कि आपका नाम शुद्ध है। आपके नाम का सम्मान होना चाहिए, और भले ही आप मर जाएं, आपका नाम जीवित रहेगा। यह कभी नहीं था। यह सिर्फ एक कोड संख्या है। तुम मरोगे और नाम जियोगे। जब तुम खुद नहीं रह सकते तो लेबल कैसे जिएगा? शब्दों को देखें, उनकी निरर्थकता, उनकी व्यर्थता पर, और किसी भी शब्द के प्रति आसक्त न हो, तभी आप इस तकनीक को कर सकते हैं। पिछला अगला